नई शुरुआत, पुराना डर। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी जब आरिफ अपने परिवार के साथ उस शहर में पहुंचा। जेब में पैसे कम थे, उम्मीदें ज्यादा। कई दिनों से मकान ढूंढ रहा था, मगर हर जगह किराया आसमान छू रहा था। आखिर एक दलाल उसे शहर के कोने पर बनी एक पुरानी बड़ी हवेली दिखाने ले गया। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा ऐसे चरमराया जैसे बरसों से खुला न हो। सस्ती है, दलाल बोला, पर लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। क्यों? आरिफ ने पूछा। दलाल ने नजरें चुराईं। लोग बेकार की बातें करते हैं, तुम पढ़े लिखे लगते हो, ध्यान मत देना। मजबूरी में आरिफ ने हाँ कर दी। शाम को मोहल्ले की एक औरत आई। उसने घर में कदम रखते ही कहा, बेटा, रात को अगर कुछ सुनाई दे, जवाब मत देना। आरिफ मुस्कुराया। आंटी, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। औरत जाते जाते बस इतना बोली, जो मानते नहीं अक्सर वही फंसते हैं। उस रात ठीक 12 बजे हवेली के पिछले हिस्से से धीमी खटखट शुरू हुई। टक टक टक। आरिफ ने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर आवाज आई, कोई है? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज जो इंसानी नहीं थी। आरिफ ने खुद को समझाया, वहम है, मगर आवाज फिर आई, इस बार साफ, मुझे बाहर निकालो। आवाज बूढ़ी भी लग रही थी और जवान भी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। हिम्मत करके वो पीछे के हिस्से में गया। वहां एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। बाहर से जंजीरें बंधी हुई, जंग लगी हुई पर हिल रही थी। अंदर से किसी ने जोर लगाया। आरिफ का दिल धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर जवाब, जिसे धोखे से कैद किया गया। आरिफ ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आवाज हंसी, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ आरिफ। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। नाम कैसे पता? आरिफ पीछे हट गया। उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। वो भागकर कमरे में आया, मगर नींद कहाँ? पूरी रात बेचैनी। सुबह उसने पड़ोसियों से पूछा, सबने एक ही बात कही, वहां मत जाओ। जिसने भी सुना, उसने जिंदगी खोई अकल। एक बूढ़े चाचा ने बताया, पहले भी एक लड़का आया था। आवाज ने उसे दौलत का लालच दिया। उसने दरवाजा खोला, फिर वो कभी नहीं मिला। आरिफ के दिमाग में बिजली सी कड़की। रात की आवाज, मुझे बाहर निकालो। क्या वही जाल था? रहम या गलती? रात आई। इस बार आवाज कमजोर थी, मुझ पर रहम करो, मैं बहुत सालों से कैद हूँ। आरिफ का दिल पिघला। अगर सच में कोई फंसा है तो? आवाज बोली, तुम्हारी माँ बीमार है ना, मैं ठीक कर दूंगा। आरिफ चौंका। घर की बात, ये कैसे जानता है? बस दरवाजा खोल दो। आरिफ जंजीर तक गया, हाथ बढ़ाया, फिर अचानक उसे माँ की सिखाई बात याद आई, हर मदद करने वाला अच्छा नहीं होता। वो रुक गया। असली चेहरा। जैसे ही उसने हाथ पीछे खींचा, आवाज बदल गई। मासूमियत गायब, अब गुस्सा था। तुम भी बाकी इंसानों जैसे निकले। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, दीवारें कांपने लगी। आरिफ भागा, मगर उसके कानों में आवाज गूंजती रही, तुम यहाँ से नहीं बचोगे। हमला घर पर। आधी रात उसकी बहन चीख पड़ी। उसके कमरे का शीशा टूट गया। हवा बवंडर की तरह घूमने लगी। माँ की सांस तेज हो गई। आरिफ समझ गया, ये वही ताकत है, अब ये डरा कर मनवाना चाहती है। उसे डर लग रहा था, मगर अंदर से आवाज आई, अगर आज झुक गया सब खत्म। मदद की तलाश। सुबह होते ही वो मस्जिद पहुंचा। इमाम साहब ने सब सुना। उन्होंने कहा, वो इंसान नहीं, वो बुराई है, और बुराई तुम्हारी कमजोरी ढूंढती है। तो क्या करूं? डर छोड़ो, भरोसा मजबूत करो। उन्होंने कुछ दुआएं दी। टकराव। रात को आरिफ फिर दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। आवाज हंसी, फिर आ गए, अब मान जाओ। आरिफ ने दुआ पढ़नी शुरू की। दरवाजा कांपने लगा। अंदर से चीख, रुको, लेकिन वो पढ़ता रहा, हवेली जैसे आग में जल रही हो। हार। अचानक सब शांत। जंजीर खुद गिर गई। दरवाजा खुला। अंदर कुछ नहीं, सिर्फ काली राख। दीवार पर उभरा, ईमान के आगे बुराई कमजोर है। नई सुबह। माँ ठीक होने लगी। घर में सुकून लौट आया। आरिफ ने हवेली छोड़ दी। जाते जाते उसने सोचा, गरीबी, डर, परेशानी, ये इम्तिहान है। अगर इंसान लालच में आ जाए, हार जाए। अगर सब्र करे, जीत जाए।
और उसने आसमान की तरफ देखा। शुक्रिया।